हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऊँट और गिद्ध की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गिद्ध और दूसरा था ऊँट। गिद्ध काफ़ी चालाक था और ऊँट सीधा सा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना दुख सुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्त गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गिद्ध को बताया कि पास के खेत में पकी हुई तरबूज है। यह सुनते ही गिद्ध के मन ललचा गई, लेकिन वह खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, इसीलिए वह नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वह ऊँट के पास चला गया। ऊँट ने दिन के समय गिद्ध को देखकर पूछा, मित्र तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले हैं। तब गिद्ध ने बड़े ही चालाक से कहा, देखो मित्र, पास ही के खेत में पके तरबूज है। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठा है। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसीलिए तुम्हें बताने चला। यह ऊँट को तरबूज काफ़ी पसंद था। वह बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाया है। ऊँट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गिद्ध ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तुम तरबूज खा लेगा तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिया। तभी ऊँट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा, फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊँट ने जैसे कहा था वैसे ही किया। खेत में पहुंचकर गिद्ध ने मन भर कर तरबूज खाया और खुश हो गए। खुशी के मारे हुए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकलने लगा। तभी ऊँट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ। लेकिन वे गिद्ध की आवाज़ सुनकर किसान डंडा लेकर खेत के पास आ गया। गिद्ध चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊँट का शरीर बड़ा था, इसीलिए वे छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊँट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गिद्ध बाहर आ गया। गिद्ध को देखकर ऊँट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गिद्ध ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊँट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वह चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपने पीठ पर गिद्ध को बैठा लिया। इधर ऊँट को मारने से मन ही मन गिद्ध खुश हो रहा था। इधर नदी के बीच पहुंचकर ऊँट ने नदी में डुबकी लगाने शुरू कर दी। गिद्ध डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊँट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गिद्ध को समझ आ गया कि ऊँट उसके किया का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गिद्ध पानी से अपनी जान बचाकर नदी के किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद उसे गिद्ध ने कभी भी ऊँट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ऊँट और गिद्ध की कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसे करता है उसे वैसे ही भरना होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और लास्ट में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।